जीएसटी के 5 साल क्या है हाल। तमाम व्यापारियों प्रोफेशनल से बात करने के बाद में हमने ये चाहा कि भाई हम किसी सरकारी अधिकारी से हम बात करें और इनकी समस्याएं क्या क्या आ रही हैं, क्या अच्छाई हैं, क्या बुराई है और ये लोग भी किस तरह से सोचते हैं। इस बात को हम लेकर के आज डिप्टी एक्साइज कमिश्नर श्री पुनीत जी से मिलने के लिए आए हैं। तो पुनीत जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो धन्यवाद, आप हमारे पास आए, हमें बहुत खुशी है। जीएसटी के 5 साल क्या है हाल। देखिए, आज से 5 साल 2017 में जब ये लॉन्च हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको कहा था कि ये जो जीएसटी है एक गुड एंड सिंपल टैक्स है। और 5 साल की वर्किंग में हम कह सकते हैं कि उनकी बात बिल्कुल ठीक निकली। 5 साल में हमारे देश का रेवेन्यू बहुत बड़ा है। आप देखिए, एक बुरा दौर आया था कोविड का, जब इकॉनमी बिल्कुल डाउन थी, इंडस्ट्री बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। उसके बावजूद पिछले अगर 8 महीने 10 महीने में देखें तो लगातार जो रेवेन्यू है वो बढ़ते 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 1,40,000 करोड़ पहुंच गया है। हो सकता है इन्फ्लेशनरी एलिमेंट भी होगा, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए हमारी इंडस्ट्री जो है वो उस हिसाब से बहुत अच्छी रिकवर करी है, बूम कर रही है और सरकार को अच्छा रेवेन्यू आ रहा है। अगर ये गुड और सिंपल टैक्स ना होता तो ये सहज नहीं था, ये पॉसिबल नहीं था। हमने इकॉनमी को जिस स्पीड से रिकवर कराया, राजस्व आया, इसका हम पूरा क्रेडिट सरकार को और जीएसटी को देना चाहेंगे। वर्कलोड क्या सरकारी विभाग का पहले से कम हुआ है या बढ़ा है। देखिए, अभी क्योंकि वैट का जो रिजीम था वो ख़त्म नहीं हुआ है। आपको बता दें, पहले क्या था, हम वैट के रिजीम में काम करते थे, तब जीएसटी नहीं था। अब जैसे पेट्रोलियम है और शराब है, ऐसी कई चीज़ें हैं जो अभी भी वैट रिजीम में है, हमें उनका टैक्स अभी भी देखना है। पुरानी रिकवरी जो है ऑफिसर्स को अभी भी करनी है। कई करोड़ों की रिकवरी पूरे प्रदेश में है जो हमें अभी भी करनी है, वो कोई राइट ऑफ नहीं हुई है, वो अभी है वैट रिजीम की। तो अधिकारी को 2 लेवल पे काम करना है। एक तरफ पुरानी रिकवरी करनी है, पुरानी जो असेसमेंट है पेट्रोलियम की या लिकर के ऊपर जो टैक्स है उनको मॉनिटर करना है, और साथ में उन्हें जीएसटी का काम करना है। जीएसटी अपने आप में एक नया चैलेंज है, ऑफिसर्स के लिए भी नया है, जनता के लिए भी नया है, इसलिए कई बार मिसकंडक्ट होता है, तो उनको बड़ी पेशेंस के साथ 2 लेवल पे काम करना पड़ रहा है। तो जाहिर है वर्कलोड तो बड़ा है, लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा अपने ऑफिसर्स को। फरीदाबाद जैसी जगह है, हम लोग इसको कैरी कर रहे हैं, अपने सीनियर्स की डायरेक्शन से कोई खास प्रॉब्लम नहीं आ रही है। वर्कलोड बड़ा है, नो डाउट, लेकिन वी कैन कैरी इट। ऐसा कोई नहीं है कि हमारे मैनेज नहीं हो पा रहा, वी कैन मैनेज। एक सवाल हमेशा बना रहता है, हालांकि सरकार ये दावा करती है कि पहले से काफ़ी सुधार है, पोर्टल चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, कभी उसमें ग्लिच रहती है, तो इस तरह की समस्याएं बनी रहती हैं। तो ये प्रोफेशनल्स भी कंप्लेन करते रहते हैं, इस पे आपका क्या कहना है। देखिए, ये बात जायज़ है। आप ये देखिए कि एक बार वन नेशन वन टैक्स सिस्टम हुआ है, ये हमारी अरबों रिटर्न्स, अरबों बिजनेसमैन का सारा डेटा पोर्टल पे इकट्ठा है और उसकी मूवमेंट चल रही है। तो उसको हैंडल करने में ग्लिचेस आएंगे। और प्लस प्रॉब्लम क्या होती है, हमें थोड़ा सा, हम लोगों में भारतीयों में ऐसा है, मैं भी इनकम टैक्स रिटर्न की वेट करता हूँ, लास्ट डेट कब आ रही है तब डालता हूँ। तो व्यापारी क्या करते हैं कि लास्ट दिन तक अपनी रिटर्न को डिले कर देते हैं। अब जब आखिरी 2 दिन 3 दिन में आप सब लोग रिटर्न्स भरोगे, अपना डेटा डालोगे, तो वो पोर्टल में ग्लिचेस आएंगे ही आएंगे। तो अगर इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाता है, हम लोग थोड़ी अपनी चेंज कर लेते हैं, और पोर्टल के लेवल पे भी सुधार हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ग्लिचेस इतने बड़े नहीं हैं कि जिससे सिस्टम को कोई डर हो या वो हो। हम ये हमें ये समझना पड़ेगा कि करीब 130-135 करोड़ के देश में सारे व्यापारियों का, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ का, बिलियनियर इंडस्ट्रीज़ का और एक आम व्यापारी का, सबका डेटा सेम पोर्टल पे है। तो उसको मेंटेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी टास्क है, जो मुझे लगता है कि हम मैन कर रहे हैं। और ग्लिचेस हैं नो डाउट, पर इतने बड़े नहीं है जो हमारे अनसरमाउंटेबल हो। ये हो जाएगा ओवर अ पीरियड टाइम, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आम आदमी फिर भी जानना चाहता है कि कुछ लोग टैक्स चोरी करते हैं, या डिपार्टमेंट ने आपको इसीलिए या सरकार ने आपको इसीलिए बैठाया हुआ है, तो टैक्स चोरी न हो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं। देखिए, सबसे पहले सरकार ने, हम लोग जो हैं, हम क्या करते हैं कि जब कोई नई आरसी रजिस्टर्ड होती है, अक्सर क्या होता है कि कुछ लोगों ने जीएसटी में ऐसे लकूने, ऐसी कमजोरी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सरकार को चूना लगाएं।
तो वो लोग क्या करते हैं, फटाफट नंबर ले लेते हैं अपना बिजनेस। जब तक अब क्या है कि देखिए, विभाग का इंस्पेक्टर को जनरली हम नए आरसी में उसकी वेरिफिकेशन ज़रूर करते हैं, लेकिन मान लीजिए 10 दिन लग गए, 15 दिन लग गए, महीना लग गया, क्योंकि एक विभाग का इंस्पेक्टर के पास बहुत काम है, ऑडिट का काम है, एरियर्स की रिकवरी का काम है, जीएसटी काम है, बहुत काम है। तो वो जब तक वहाँ पहुँच पाता है, कुछ व्यापारी इस तरह की सोच के होते हैं कि 15 दिन, महीना, 1.5 महीना जब तक विभाग उस तक पहुँचे, वो इधर उधर की फर्जी बिलिंग करें और भाग जाएं ताकि सरकार को चूना लगा दें। तो हमारा सबसे पहले फोकस इनका होता है कि हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम या 100% ही इंस्पेक्टर फिजिकल वेरिफिकेशन करें नए टैक्स पेयर की। पुराने जो 20 साल से कर रहे हैं उन पे इतना इशू नहीं है, कि नए टैक्स पेयर को हमें फोकस करना पड़ता है, जो फरीदाबाद, गुड़गांव, भादुगढ़ जैसी एरिया में अपना काम शुरू करते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन कराते हैं। उसके बावजूद हम क्या करते हैं, जो नई फर्म्स आती हैं जिनका टर्नओवर ऐसे लगता है कि ये टर्नओवर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, नॉर्मल जो बिज़नेस का ट्रेंड है उस ट्रेंड से अलग जा रहा है, तो हम उस पर स्पेशल फोकस रखते हैं कि ये फर्म किस तरह का काम कर रही है। ये हमारी मॉनिटरिंग होती है। प्लस हमारी एनफोर्समेंट टीम का काम क्या होता है कि वो दिन रात इस तरह की यूनिट्स पे नज़र लगे कि क्या वाकई वो यूनिट एग्जिस्ट कर रही हैं या सिर्फ पेपर पे है। उनको हम जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश करते हैं। प्लस ऐसी ही खबरें हमें सेंटर से, अपने हेड ऑफिस से आती हैं कि आप इन फर्म्स पे नज़र रखो, ये फर्म फेक हो सकती है, बोगस हो सकती हैं। तो अपने हेड ऑफिस और अपनी दोनों इंटेलिजेंस के बेस पे हम इन यूनिट्स को पकड़ते हैं, और इससे पहले कि वो भागें हम उनको काबू करने की कोशिश करते हैं, और हम कामयाबी रहे हैं काफ़ी हद तक। जैसे एड्रेस चेंज करवाना है या कुछ अमेंडमेंट्स करवाने हैं, तो उसके लिए क्या इसकी प्लानिंग है, या अमेंडमेंट्स वगैरह की क्या पोजीशन चल रही है इस समय? वो हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, अमेंडमेंट तो व्यापारी के साथ होते ही है। कभी कोर्ट कचहरी का केस होता है, उसको अपना ऑफिस चेंज करना पड़ता है, कभी उसको बेटर ऑफिस लोकेशन लेनी होती है, चेंज करना पड़ता है, कभी किसी की डेथ हो गई, प्रोप्राइटर चेंज करना पड़ता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर में होता है। और हम क्या करते हैं, क्योंकि जीएसटी पूरा ऑनलाइन बेस है, हर ऑफिसर अपने पोर्टल पे चेक करता रहता है कितनी अमेंडमेंट्स आ रही हैं, क्योंकि हमें विदिन 15 डेज डिसाइड करना होता है। जब कोई व्यापारी अपने पोर्टल में डालता है तो हमारे ऑफिसर्स चेक करते हैं क्या उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। मान लीजिए नई जगह दिखा रहा है, क्या वो किरायानामा दे रहा है, मालिकाना दे रहा है, क्या चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। इंस्पेक्टर फिजिकल वेरिफिकेशन करता है और हम उसको टाइमली देने की कोशिश करते हैं। और हमें अभी तक एक सिंगल कंप्लेंट भी इस तरह की मेरे पास नहीं पहुंची है कि जी व्यापारी ने अमेंडमेंट डाली और उसको किस तरह की हरासमेंट हुई, नॉट इवन अ सिंगल। तो ये चीज़ हम मैनेज कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इंस्पेक्टर ओवरबर्डन है, ईटीओ ओवरबर्डन है, लेकिन फिर भी अभी तक हमने जितनी अमेंडमेंट्स आई हैं टाइमली उन्हें निपटाने की कोशिश की है, एंड वी हैव बीन सक्सेसफुल। जो लोग नए लोग जीएसटी के दायरे में आना चाहते हैं, जैसे जो बहुत लोग आ गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं कि वो डर के मारे, या उनका टर्नओवर या कुछ भी ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स उनके साथ रही, अब वो लोग जीएसटी के दायरे में आना चाहते हैं, तो उनको कितना डरने की ज़रूरत है, या उनको सहर्ष स्वीकार करने की ज़रूरत है? और नया रजिस्ट्रेशन कितनी जल्दी या कितने समय में हो जाता है, या इसमें भी कोई प्रॉब्लम्स अभी भी बाकी हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि आपका मीडिया का सहयोग तो हमें ज़रूर चाहिए। आपकी पहुंच जनमानस तक है। आपके थ्रू मैं ये छोटे से छोटे आम व्यापारी जो हमारे जीएसटी के दायरे में आना जिसका बनता है और वो आना भी चाहता है किसी कारणवश, हम उसे कहेंगे कि आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो कई जगह जीएसपीज़ हैं, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स हैं, शहरों में हैं, जो ऐसे नेटवर्क होता है छोटे व्यापारी के लिए। देखिए, जिसका थोड़ा सा अपना टर्नओवर ठीक है, वो तो एडवोकेट्स और सीएस के पास जाके करा लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज़ 1 करोड़ का टर्नओवर का है, 50 लाख का टर्नओवर का है, और उसका इतना हिसाब किताब नहीं है कि वो किसी अच्छे एडवोकेट या सीए को हायर कर सके, तो या तो वो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स के पास जा सकता है, वहाँ से रिटर्न्स भर सकता है। और उसको अगर किसी भी तरह का संशय है, हमारे ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। हमारा कोई, हमने ऐसा टाइम नहीं रखा कि आप 10 से 11 मिलें। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा व्यापारियों से कि अगर कोई भी फरीदाबाद में ऐसा व्यापारी है छोटा जिसको संशय है, हमारे ऑफिस के दरवाजे 8 घंटे खुले हैं, कभी भी कर सकते हैं, और मेरा फ़ोन तो 24 घंटे खुला है। आप हमारे से बात कीजिए, किसी तरह की डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको हेल्प करेंगे। और बाकी जो हैं, आप अगर चाहें तो एडवोकेट सीए से भी कंसल्ट कर लें, बाकी वो भी हेल्प कर देंगे। संशय या डर को प्लीज़ मन से निकाल दीजिए। हम बैठे ही फैसिलिटेटर हैं, आपका काम फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हैं, सरकार ने इसलिए बिठाया है। यू आर मोस्ट वेलकम। सर, अब लास्ट में चलते चलते 1-2 क्वेश्चन और रह गए हैं। एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार का रेवेन्यू बढ़ा है, 1,40,000 करोड़ के लगभग जा रहा है। फरीदाबाद का रेवेन्यू के बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे?
अच्छा क्वेश्चन है। फरीदाबाद हमारे यहाँ नॉर्थ में हमारा एक साल में 22% जो है रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है। और आप ये देखिए कि पिछले 2 सालों में कोविड के क्या हाल थे, उसके बावजूद हमने 22% इंक्रीज़ दिखाई है एक साल के अंदर। ये मुझे लगता है बहुत अच्छी अचीवमेंट है और आगे इस साल हमारी उम्मीद इससे भी आगे बढ़ने की है। सरकार के लिए तो अच्छा हो गया और सरकार वाहवाही भी लूट रही है, आप लोगों को भी शाबाशी दे रही है कि आपने रेवेन्यू बढ़वाया है। लेकिन एक व्यापारी के लिए क्या अच्छा हुआ है इसके अंदर, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले क्या होता था, जब तक हर स्टेट का अलग टैक्स सिस्टम था, आपको अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल ले जाना होता था तो वहाँ पे कुछ फॉर्म्स की ज़रूरत होती थी, जैसे सी फॉर्म, एफ फॉर्म, एक्सपोर्ट करना होता था एच फॉर्म। इस तरह के बहुत मल्टीपल फॉर्म्स थे और व्यापारी का बहुत कीमती टाइम सेल टैक्स ऑफिस में इन फॉर्म्स को प्रोक्योर करने में लग जाता था। हमने खुद देखा है, व्यापारी आके बैठते थे, कभी अवसर होता था, कभी नहीं होता था, कभी कोर्ट केस में गया, तो हमें भी बुरा लगता था कि हम चाहकर भी व्यापारी की मदद नहीं कर पा रहे। लेकिन जीएसटी का जो स्लोगन है वो वन नेशन वन टैक्स है। एक देश एक टैक्स सिस्टम, कोई डिफरेंस नहीं। अब कोई स्टेचुरी फॉर्म्स नहीं है जिसके लिए व्यापारी को ऑफिस में आके अपना टाइम स्पेंड करना पड़े या अकाउंटेंट को परेशान होना पड़े। और दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कि सरकार ने टर्नओवर के अंदर इतनी छूट दी है कि व्यापारी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्पोजिशन स्कीम जैसे मैंने अभी पीछे जिक्र किया कि 1.5 करोड़ तक आपने 1% देना, आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इससे सिंपल सिस्टम क्या हो सकता है? तो व्यापारी के लिए बहुत सिंपल हो गया है और मुझे लगता है जो इनिशियल ग्रिच थी 2 सालों की, अब आप देखेंगे, मेरा ये विश्वास है, व्यापारियों से मिलता हूँ, बार एसोसिएशन से मिलता हूँ, सी एसोसिएशन से मिलता हूँ, कि अब वो व्यापारियों का जो झिझक थी या कंप्लेंट्स थी वो बहुत कम और मिनिमम लेवल पे, सस्टेनेबल लेवल पे आ गई है और वो भी ऑफिस के लेवल पे सॉल्व हो जाती है। क्योंकि हमने अभी तक कभी भी, आप प्राउडली कह सकते हैं कि हमने सीएम विंडो में या ग्रीवेंस कमेटी में कभी भी अपनी ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं सुनी कि जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई कंप्लेंट है। इसका मतलब हम व्यापारियों को उनकी प्रॉब्लम को, कुछ तो कम बहुत हो गई है और जो थोड़ी बहुत है उसको हम सस्टेन कर पा रहे हैं, इसलिए व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा हुआ है। आपने ज़्यादा समय दिया। क्या सुझाव आप व्यापारियों को देते हैं जिससे कि उनको आसानी भी रहे और टैक्स के दायरे में वो रह करके राष्ट्र की सेवा भी कर सके? देखिए, मैं अपने व्यापारियों से कहना चाहूँगा, पूरे हरियाणा प्रदेश के और ख़ासकर फरीदाबाद के व्यापारियों से, कि देखिए, कोई भी सिस्टम जो बनाया जाता है, टैक्स सिस्टम, जैसे चाणक्य ने कहा था कि भंवरा जिस तरह फूल से रस निकालता है, एक टैक्स सिस्टम को इस तरह व्यापारी से टैक्स लेना चाहिए ताकि व्यापारी जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो, उसका इतना नुकसान ना हो कि वो कल व्यापार ना कर सके। हम जीएसटी सिस्टम के अंडर ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन व्यापारी भाइयों से कहूँगा और एक आम कस्टमर से कहूँगा जो मार्केट में जाता है, कि आप लोगों के बिना हम कुछ नहीं है। आप लोग प्लीज़ जब भी जाते हैं मार्केट में, आप बिल मांगिए। आप बिल नहीं मांगते, वो व्यापारी को ना चाहते हुए भी टैक्स चोरी की तरफ एक तरह से मोटिवेट कर सकता है। आप अपना बिल लीजिए ना, आप बिल लीजिए, हक से मांगिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब बिजली आती है, सड़कें बनती हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, पर वो कहाँ से आएगा? वो टैक्स सिस्टम से आएगा। हम अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी के और व्यापारी के प्रयास के बिना हम कुछ नहीं है। और मैं व्यापारियों से भी कहूँगा, आम जनता से भी कहूँगा, अगर उनको ऐसे कुछ लूप होल्स पता चलते हैं कि जी यहाँ टैक्स चोरी हो रही है, बेझिझक हमारे पास आइए, हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि अगेन आई रिपीट, आप लोगों के बिना कोई टैक्स सिस्टम काम नहीं कर सकता। राजा आप हैं, आप ही जो हमें गाइड करेंगे, हमें मोटिवेट करेंगे या सजेशन दीजिए। हम सजेशन को ओपन है। आप ये मत कीजिए सरकार को सजेशन आप हमें देंगे, हम सरकार को देंगे, कल को वही चीज़ें हो सकता है जीएसटी काउंसिल तक भी जाए। तो आप ऑलवेज़ वेलकम हैं आम आदमी। टैक्स की बिल लीजिए, इनवॉइस लीजिए, बिना टैक्स के कोई सामान ना खरीदिए। और कोई सजेशन आपको लगता है इम्प्रूव करने के लिए है, वी आर ओपन टू इट। कोई कंप्लेंट आपकी है, वी आर ओपन टू इट। आपको कोई टाइम की वो नहीं है बंदी, कभी भी आप आइए, हम आपके लिए बैठे हैं।